दोस्तों, आज अगर आप सिल्वर की प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि प्राइस काफी ऊपर जा चुका है, तो शायद आप सिल्वर की एक्चुअल स्टोरी मिस कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में जब भी कोई एसेट इतनी तेजी से ऊपर जाता है और हर तरफ बस वही डिस्कशन पॉइंट होता है, तब वहां सिर्फ रैली नहीं होती, एक नया फेज स्टार्ट हो रहा होता है। सिल्वर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव मेटल नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में जगह बना रहा है। और 2026 के कॉन्टेक्स्ट में ये चेंज और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। 2026 में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हाइप या हेडलाइन पर नहीं, बल्कि प्योर लॉजिक और क्लैरिटी के साथ करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सिल्वर की इस मूवमेंट को समझने के लिए सिर्फ एक रिटेल एक्साइटमेंट या यूट्यूब थंबनेल देखना काफी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि कौन लोग इस लेवल पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर और वेटरन इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी का रिसेंट टाइम में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट इस स्टोरी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। कियोसाकी सिर्फ बोल नहीं रहे, बल्कि खुद सिल्वर बाय कर रहे हैं, वो भी आज के प्राइस लेवल पर। और जब कोई ऐसा इन्वेस्टर सिर्फ ओपिनियन नहीं बल्कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं बल्कि कन्विक्शन बन जाता है। उनका क्लियरली मानना है कि सिल्वर अभी भी लेट स्टेज में नहीं है, बल्कि अभी ये अंडर वैल्यूड फेज में है। कियोसाकी का पर्सपेक्टिव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिल्वर को सिर्फ एक मेटल की तरह नहीं देख रहे हैं। उनके लिए सिल्वर एक ऐसा एसेट है जो आने वाले सालों में फाइनेंशियल प्रेशर और सिस्टम अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट काम करेगा। जब डेट लेवल्स बढ़ते हैं, करेंसी पर प्रेशर आता है और लोग फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर होते हैं, तब ऐसे हार्ड एसेट की डिमांड नेचुरली बढ़ जाती है। सिल्वर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इकोनॉमी के मल्टीपल सिचुएशन में काम करता है। जब इकोनॉमी स्लो होती है और अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब सिल्वर गोल्ड के साथ प्रोटेक्शन का रोल प्ले करता है। और जब इकोनॉमी ग्रो करती है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, सोलार, ईवीज एंड इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपांशन होता है, तब सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड उसको एक एक्स्ट्रा पुश देती है। इसलिए सिल्वर को सिर्फ सेफ एसेट या रिस्की एसेट कहना दोनों ही ठीक नहीं है। ये एक ऐसा एसेट है जो सिचुएशन के हिसाब से अपना कैरेक्टर बदलता है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। सिल्वर स्मूथ एसेट नहीं है। इसमें वॉलेटिलिटी होती है, कभी रिसेंट टाइम की तरह शार्प रैली, कभी फास्ट करेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम वॉलेटिलिटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है बिना प्लान के वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करना। जो इन्वेस्टर सिल्वर को सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए देखते हैं, उनके लिए ये अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन जो लोग सिल्वर को 2026 के एंगल से देखते हैं, उनके लिए ये वॉलेटिलिटी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि वो किसी एक लेवल पर लमसम इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि 3 से 6 महीनों में स्टैगर्ड वे में करते हैं। गोल्ड और सिल्वर का कंपैरिजन में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है, गोल्ड ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्ट करता है, सिल्वर कैपिटल को ग्रो करने का चांस देता है। जब गोल्ड स्टेबल रहता है, तब सिल्वर मूवमेंट देता है। इसी वजह से जब इकोनॉमिक ग्रोथ और अनसर्टेनिटी दोनों एक साथ चल रही होती है, तब सिल्वर का रोल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और आज हम एग्जैक्टली ऐसे ही फेज के आसपास खड़े हैं, जहां फ्यूचर एक साइड में प्रॉमिसिंग लगता है और दूसरी तरफ अनसर्टेन। रॉबर्ट कियोसाकी का रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर इसी बात का सिग्नल देता है कि एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर सिल्वर को लेट स्टेज रैली नहीं, बल्कि अर्ली टू मिड साइकिल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। जब ऐसे बड़े इन्वेस्टर सिल्वर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो डेली प्राइस मूवमेंट पर फोकस नहीं करते, बल्कि इस बात पर फोकस करते हैं कि 2 से 3 साल बाद डिमांड और सप्लाई का बैलेंस कहाँ होगा। और सिल्वर के केस में ये बैलेंस आज के टाइम पर इन्वेस्टर के फेवर में शिफ्ट होता दिख रहा है। इसलिए आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि सिल्वर कल ऊपर जाएगा या नीचे। रियल सवाल ये है कि आप 2026 के लिए अपनी प्लानिंग में सिल्वर को सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं या नहीं। हिस्ट्री हमेशा एक ही पैटर्न जरूर रिपीट करती है। जब भी किसी एसेट पे हेडलाइन बनती है, तब तक स्मार्ट मनी साइलेंटली अपनी पोजीशन क्रिएट कर चुका होता है। डिसीजन अल्टीमेटली आपका है, लेकिन एक चीज क्लियर है, सिल्वर को इग्नोर करना शायद अभी कंफर्टेबल हो, पर बाद में कॉस्टली भी हो सकता है।